भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्री भगवत भागवतम के विषय में आदेश। स्कंद प्रथम अध्याय 33। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद स्वामी प्रभुपाद द्वारा। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयः व्याधियाँ, यह च जो भी, भूतानाम जीवों की, जायते संभव होती है, ये न जिसके द्वारा, सुव्रत हे महात्मा, ततः वो, एव ही निश्चय ही, आमयम व्याधि, द्रव्यम वस्तु, न क्या नहीं, पुनाति अच्छा करती है, चिकित्सितम उपचार की गई। अनुवाद। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ हो। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है सर्व विघ्न विनाशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम ये श्लोक जो हमने देखे कि इन श्लोकों में किस प्रकार से नारद जी ये बता रहे हैं कि उनको भक्ति वेदांत योगियों ने जो ज्ञान दिया जाते समय वो इस प्रकार था कि अगर हम तीनों तापों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने कर्म भगवान परमात्मा या फिर परम ब्रह्म को समर्पित करने पड़ेंगे, तो हम तीन तापों से मुक्त हो सकते हैं। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। क्या श्लोक था? एतत् संसूचितम ब्रह्मंस तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। तो अगर हम तीनों तापों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम भक्ति भी नहीं करें, कोई व्यक्ति अगर भक्ति करने जैसी उसकी अभी अवस्था नहीं है या उसकी अभी मानसिकता नहीं है, भक्ति करने में अपने आप को कंप्लीट, लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं भी कर पा रहा तो कम से कम अपने कर्मों के फल भगवान को दे रहा है, तो तीनों तापों से उसकी चिकित्सा हो जाएगी, उपचार हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं नारद जी कि कैसे ये समझा जाए कि कैसे वही कर्म जो हमें तीन ताप में डालते हैं, जो कर्म हमें बंधन में डालते हैं। आप समझ रहे हैं? कर्म बंधन में डालना मतलब क्या हो गया है कि हम कुछ कर्म करते हैं और कर्म के फल हम खुद भोगना चाहते हैं, तो हम कर्म बंधन में डल जाते हैं। कर्म बंधन में डल जाने का अर्थ है कि वापस हमें इस प्रकार से शरीर प्राप्त होता है जिससे कि हमें वापस कर्म करना पड़ता है ना, और वापस हम कर्म बंधन में डल जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर्म के फल हम अपने लिए भोगना चाहते हैं, इसलिए हम कर्म बंधन में डल जाते हैं। तो वही कर्म के फल और बंधन में डलने के बाद हमें तीन ताप प्राप्त होते हैं। क्यों तीन ताप प्राप्त होते हैं? कि कर्म बंधन में आने के बाद हमें शरीर मिलता है, और ये शरीर मिलने के पश्चात हम तीन तापों से युक्त हो जाते हैं, मतलब तीन ताप हमें प्राप्त होते हैं। तीनों ताप का अर्थ हमें पता है। तीन तापों का अर्थ क्या है मिश्र भगवान प्रभु?
तीन तापों का अर्थ क्या है? एक ताप इस प्रकार के हैं जो शरीर से और मन से मिलने वाले हैं, जिसे आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। एक ताप इस प्रकार के, कष्ट इस प्रकार के जो दूसरे लोग हमें देते हैं, इसे आदिक भौतिक बोलते हैं। और एक प्रकार के ताप है जो हमें प्रकृति या देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसे अधिदैविक बोला जाता है। ठीक है, तीन ताप हैं। तो अब इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं इस श्लोक के द्वारा नारद जी। आमयो यश्च भूतानाम जायते येन सुव्रत। तो सुव्रत का अर्थ क्या है? सुव्रत का अर्थ है, ये व्यास जी को नारद जी संबोधन कर रहे हैं। हे व्यास जी, सुव्रत मतलब आप व्रतों का बहुत अच्छी तरह पालन करने वाले हैं। नारद व्यास जी ने सभी प्रकार के व्रतों का बहुत ही अच्छी तरह पालन किया है, इसलिए हे सुव्रत, हे महात्मा, हे व्यास जी। इसका एक और अर्थ ये है सुव्रत का अर्थ कि व्यास जी आपके कर्म कभी भी तीन तापों को जन्म नहीं देते। हे व्यास जी, आपके कर्म कभी भी तीन तापों को जन्म नहीं देते। सामान्य हम जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, हमारे कर्म तीन तापों को जनक हैं, तीन तापों को जन्म देने वाले हमारे कर्म हैं। लेकिन व्यास जी आपके कर्म इस प्रकार के नहीं हैं। तो हे सुव्रत, हे व्यास जी। उसके बाद ये न का अर्थ है कि जिस पदार्थ द्वारा, ये अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि कैसे, एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया जा रहा है। नारद जी बता रहे हैं कि जैसे एक कर्म हमें कर्म बंधन में डाल देते हैं और जिसके कारण हमें तीन ताप मिलते हैं, वही कर्म अगर हम भगवान को समर्पित कर दे तो वही कर्म हमें कर्म बंधन से मुक्त भी कर देते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं समझे? एक प्रकार का कर्म जिसको करने से हम तीन बंधन में, तीन तापों में बंध जाते हैं, या तीन ताप मिलते हैं हमें, या हमें कष्ट मिलता है, वही कर्म अगर हम भगवान को समर्पित कर दे तो तीन तापों से मुक्त हो जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हे सुव्रत, ये न मतलब वो पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हे सुव्रत, ये न मतलब वो पदार्थ, भूतानाम मतलब हम सब जीवों के, यश्च मतलब जो भी, आमय मतलब बीमारियां या व्याधियां, आमय मतलब पेट के रोग। ठीक है, और जायते मतलब जन्म देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया पहली लाइन का कि हे सुव्रत, हे महात्मा व्यास जी, जो पदार्थ के कारण सभी जीवों को अलग अलग प्रकार की, यश्च मतलब जो भी अलग अलग प्रकार की, आमयो मतलब व्याधियां होती है, व्याधियां, जायते मतलब जन्म लेती हैं। समझ रहे हैं बात को? पहली लाइन क्या हो गई कि हे व्यास जी, हे सुव्रत, कोई पदार्थ ऐसे हैं कि जिस पदार्थ को लेने से जीवों को बीमारी जनक हो जाती है। समझ गए? अब दूसरी लाइन, तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। वो ही, तदेव मतलब वो ही, और ही आमयम के पहले ही है, ही मतलब निश्चय चिकित्सितम मतलब अगर वही पदार्थ को चिकित्सिक पद्धति द्वारा लिया जाए। आमयम द्रव्यम मतलब वो द्रव्य जो आमय में लिया जाता है, जो बीमारी में लिया जाता है ना। कोई चीज़ हम बीमारी में नहीं खाते हैं, तो वो द्रव्य जिसने हमें बीमारी उत्पन्न करी थी, वही द्रव्य अगर हम उसी बीमारी में लें चिकित्सा पद्धति द्वारा, तो क्या वो न पुनाति चिकित्सम, तो क्या वो सही नहीं हो जाता है? समझ रहे हैं? ऐसे नारद जी बोले न पुनाति, क्या वो सही नहीं हो जाता उसके द्वारा? समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे दूध पीने से कफ हो जाता है। तो पहली लाइन किसके लिए है? दूध के लिए है कि हमने दूध पिया और दूध पीने से बीमारी हो गई, कफ हो गया। अभी उसी दूध में अगर हम चिकित्सा रूप में हल्दी डाल दें तो उससे क्या कफ सही नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। पॉइंट समझ रहे हैं आप? किस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक ही दूध हमें बीमारी भी दे रहा है, और वही दूध में अगर हम कुछ चिकित्सिक पदार्थ डाल देते तो वही दूध हमें सही भी कर देता है। आप समझ रहे हैं पॉइंट एग्जाम्पल से? तो ये नारद जी बोल रहे हैं, क्या बात ये सही नहीं है व्यास जी? न पुनाति चिकित्सितम, क्या ये बात सही नहीं है कि जो द्रव्य से एक बीमारी होती है, अगर उसी द्रव्य को चिकित्सा पद्धति द्वारा उसमें और कोई चीज़ मिला दी जाए तो बीमारी खत्म नहीं हो जाती? तो उसी प्रकार से नारद जी बोलना होता है कि हे व्यास जी, जो कर्म करने से जीवात्मा
भौतिक बंधनों में पड़ जाता है और तीन ताप प्राप्त होते हैं, तो उसी कर्मों में अगर भगवान को फल दे दिए जाए तो क्या वो तीन तापों से मुक्त नहीं हो जाएगा? पॉइंट समझ रहे हैं हम, है ना? बहुत अच्छा, बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है, हमें समझना चाहिए कैसे। अब इसमें लिखा है, एक अनुवाद पढ़िए। हे ब्राह्मण व्यासदेव, कहाँ लिखा है ये? सुव्रत, ठीक है। विद्वानों द्वारा निर्धारित हुआ है। अच्छा, ये तो पहला वाला श्लोक बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, 33। हे श्रेष्ठ पुरुष, कहाँ लिखा है? सुव्रता। क्या उपचारात्मक विधि से, उपचारात्मक विधि कहाँ लिखा है? चिकित्सितम, देख रहे हैं आप? प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती है। आमयम द्रव्यम न पुनाति, पुनाति मतलब ठीक कर देती है, पुनाति मतलब अच्छा करती है, जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ हो। वो कहाँ लिखा है? आमयो यश्च भूतानाम जायते ये न। अंडरस्टैंड? इजी है, समझ रहे हैं? एक एक शब्द देखिए। पहला वाला जो येन है, वो जो येन है ना, वो मतलब हुआ वो पदार्थ जिससे हमें रोग हो रहा है। आमय मतलब रोग, यश्च मतलब जो भी रोग होता है एक पदार्थ के सेवन करने से, जायते मतलब जनक होता है। हम अपने रोग को खुद ही जन्म देते हैं, लेकिन वो रोग जिसको हमने जन्म दिया है गलत पदार्थ के सेवन करने से, अगर उसी पदार्थ में कुछ मिला दिया जाए तो वही रोग वापस सही हो जाता है। पॉइंट समझ गए आप बात को? है अच्छा, सुंदर श्लोक है, क्या जोरदार एग्जाम्पल दिया है। एक और एग्जाम्पल हम अभी तात्पर्य में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, दूध का एग्जाम्पल है। दूध ज़्यादा पीने से हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, लेकिन वही दूध में अगर दही डाल दिया जाए, या दूध से ही दही बनता है ना? दही किससे बनता है? दूध से। तो दूध पीने से हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है और दस्त आते हैं, लूज मोशन आते हैं, तो दही से भी लूज मोशन होने चाहिए ना, क्योंकि दही भी तो दूध से ही बनता है, दही भी दूध का एक रूप है, तो दही से भी तो लूज मोशन होने चाहिए। नहीं, लेकिन दही से लूज मोशन सही हो जाते हैं, है ना? बनता दूध से ही दही है। उसी प्रकार से वही कर्म अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो कर्म हमें तीन तापों से मुक्त कर देते हैं। पॉइंट समझिए बात को। अब इसमें ये समझना, ये पॉइंट मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि इसको समझना जरूरी है कि अगर हम भगवान को अपने कर्मों के फल देते हैं तो हम तीन तापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक फिलोसॉफिकल प्रश्न है कि भगवान को हम अपने कर्म अर्पित करते हैं, कर्म अर्पित करते हैं मतलब कर्म के फल हम भगवान को देते हैं, तो हम तीन तापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? निष्काम भाव से। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे, मतलब कैसे इसको कैसे समझा जाए? हमने कुछ कमाया उनको ही दे दिया। हाँ, देखिए अभी हमारे में क्या है, अभी हमारे में विद्रोह की भावना है। विद्रोह की भावना मतलब क्या है कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं भगवान को क्यों दूँ। हम सब में एक विद्रोह की भावना है, नहीं है? मंदिर में जाते तो रुपए निकालते हुए दर्द होता है, नहीं होता है? होता है। कहीं भी कहीं दान धर्मादा करना होता है भगवान की सेवा में, हमारा हृदय दुखता है, नहीं दुखता है? ये विद्रोह की भावना है। अगर मैं इतनी चीज़ें खा रहा हूँ तो मैं होटल में क्यों नहीं खाऊँ, क्यों हर चीज़ भगवान को भोग लगानी है? विद्रोह की भावना है, नहीं है? कि मुझे अच्छा बनाने आता है, मैं बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, क्यों कृष्ण को भोग लगाने की ज़रूरत है? पॉइंट समझ रहे हैं भाई? मैं कहीं घूमने जाऊँ तो मैं क्यों तीर्थ धाम में क्यों जाऊँ? मैं अमेरिका, यूएसए, यूरोप क्यों ना जाऊँ? भाई मैं घूम सकता हूँ, मुझे एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। तो भगवान से स्वतंत्र होकर जो एंजॉय करने की भावना है, जो भोग करने की भावना है, इसको कहा जाता है शास्त्रों में विद्रोह की भावना। ठीक है? तो जितना हम ज़्यादा विद्रोह करेंगे भगवान से, उतना ही माया प्रतिकार करेगी, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, भगवान की दासी है। तो जितना ज़्यादा हम विरोध करेंगे भगवान की सर्वसत्ता को, सर्वसत्ता के सामने जितना हम आवाज़ उठाएंगे, उतना माया हमें और ज़्यादा दबाएगी। जैसे भगवान जब कालिय दमन कर रहे थे तो जो जो फण ऊपर उठ रहा था भगवान दबा रहे थे उसे। तो जितना ज़्यादा हमारा भौतिक भोगों के प्रति हम लोग और ज़्यादा जितना
शोषण करने की भावना इतना ज़्यादा माया में प्रतिकार करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही विद्रोह की भावना हमारी भगवान के लिए देने की हो जाए तो माया अपने प्रतिकार की शक्ति कम कर देगी। हमें 3 ताप जो माया दे रही है 3 ताप, तो माया हमें 3 ताप नहीं देगी। आप समझ रहे हैं? इसलिए पॉइंट समझना चाहिए कि अगर इसका सिंपल डेफिनेशन ये समझना चाहिए कि वो अगर हम अपने कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो 3 तापों से मुक्त हो जाएंगे, और अगर हम अपने कर्म के फल भगवान को अर्पित नहीं करते तो हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाएंगे। ये लाइन ज़्यादा ईजी है समझने की कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। दुख का अर्थ 3 ताप, जो भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं वो ये 3 तापों में आ जाते हैं, ठीक है। किसी को कोविड हो गया, किसी की किडनी खराब है, किसी के बच्चे गड़बड़ है, कोई भी चीज़ गड़बड़ी है, वो इन 3 तापों में आ गए। तो ये दुख हम पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम अपने कर्मों के फल भगवान को समर्पण नहीं करते। ये सिंपल बात, दुख इसलिए आते हैं। ये शास्त्र भागवत में लिखा है कि आप अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर दो तो 3 तापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको उल्टा कर दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कर्म के फल भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो 3 ताप उठ जाएंगे। तो कर्मों के फल भगवान को अर्पित नहीं करने से हमारे दुख होते हैं। ये कर्मकांड नहीं है, ये कर्मयोग है। ये कर्मकांड अलग है। कर्मकांड तो आप भगवान को देना नहीं चाहते, आप भगवान के साथ एक सौदा कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा और ये मुझे मिलेगा, उसमें देने की भावना नहीं है। तो कर्मयोग और कर्मकांड अलग अलग चीज़ है, वो भी इसकी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा मैं तात्पर्य में। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं कि जब तक हमारे मन में ये भावना रहेगी कि मुझे भगवान से लेना ही लेना है, देना नहीं है, तब तक हमारे 3 ताप शमित नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल बात है। अब देखिए हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या लिखते हैं। कैसे कर्म, जो कर्म संसार का कारण है। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो भी टीका लिखते थे उसमें उल्टा प्रश्न पूछते हैं। कोई भी ऐसे पूछ सकता है कि जो कर्म संसार का कारण है, संसार का कारण मतलब, संसार मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार इसे ही बोलते हैं ना, संसार मतलब बार बार जन्म मृत्यु आना। तो जो कर्मों के कारण हमें संसार मिलता है, यानी कि जो कर्मों के कारण हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंध जाते हैं, वो ही कर्म कैसे तीनों तापों को या संसार को मिटा सकते हैं। तो ये 2 श्लोकों में प्रभुपाद ये नारद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम उन कर्मों में कुछ पदार्थ मिला दें तो वो हमारा संसार मिटा सकते। पदार्थ मतलब उन कर्मों में, उन कर्मों के फलों को भगवान में समर्पित कर दे तो फिर वो कर्म नहीं रहते, उनकी क्वालिटी बदल गई है, वो अब सामान्य चीज़ नहीं रही है। जैसे इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे हम घी है, घी ज़्यादा खाने से अगर हमें कोई पेट में गड़बड़ हो जाता है तो घी में अगर हम कोई चीज़ मिलाते हैं तो वही चीज़ दवाई बन जाती है और हमें उस बीमारी से बचाती है, ना पुनाती, और वो हमारी बीमारी को ख़त्म कर देती है। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ना पुनाती मतलब क्या सही नहीं करती, इसका मतलब सही कर ही देती है। नारद जी उल्टे वे में कह रहे हैं, क्या वो बीमारी, क्या जिस चीज़ के सेवन से तुम्हें बीमारी हुई है उसी चीज़ में अगर कुछ औषधि रूप में कोई चीज़ मिला दो तो वो क्या सही नहीं करेगी बीमारी? इसका मतलब बीमारी सही करेगी, ठीक है। बहुत देखिए कितनी इजी बात। लोग कहते हैं हम दुखी, हम परेशान हैं। सिंपल बात है भाई, आप अपने कर्मों के फलों को भगवान को नहीं दे रहे हो। सिंपल डेफिनेशन आज हमें पता, कितनी बड़ी बात पता चली। ये बात हमारे जीवन में कितने दुख आते हैं, है ना, और कितने जन्मों के कौन कौन से दुख आ रहे हैं। क्यों? अभी हम भक्ति की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बात करेंगे भाई आप भगवान की सर्व सत्ता को स्वीकार करो और जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो उनको भगवान को समर्पण करो, तो आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ये श्लोक में बोलना चाहते हैं। अब देखिए हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि का, मैं वही उसमें आ रहा हूँ। कुशल चिकित्सक अपने रोगी का इलाज उपचारात्मक खान पान द्वारा करता है। उपचारात्मक खान पान मतलब उपचार मतलब चिकित्सा। उदाहरणार्थ कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है,
किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियाँ मिला दी जाती है तो उस गड़बड़ी को दूर कर देता। तो अन्य औषधि मतलब कभी कभी हम दही में इसबगुल मिलाते हैं या कुछ अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि पेट की बीमारी सही हो जाती है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्य से दूर नहीं किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, भौतिक जगत के तापत्रय को भौतिक कार्य से दूर नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं सोचता हूँ मैं बहुत पैसा कमाऊँ और एसी खरीद लूँ और एसी के रूम में बैठ जाऊँ तो मुझे ठंडी लगेगी, लेकिन ये तापत्रय दूर करने का रास्ता नहीं है। क्योंकि हो सकता है मुझे ठंडी तो लगे, शरीर को तो अच्छा लगे एसी में बैठने से, लेकिन हृदय में तो अग्नि जली रही है, मन तो अशांत है, मन में तो विषय वासनाएं हैं। तो भौतिक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने से या भौतिक सामग्री को एकत्रित करने से हम इन 3 तापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। 3 तापों से मुक्त होने का कारण क्या उपाय है? वही चीज़ें भगवान की सेवा में लगा दो। एक सिंपल बात बताता हूँ, आपको बहुत खाने की इच्छा है, बहुत खाने की इच्छा है, कोई होते हैं ना वो जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पेटू। अब वो चाहे कि मैं खूब खाऊं तो इससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, होती नहीं होगी। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कुछ खाऊं नहीं, उससे उसकी इच्छा शांत हो जाएगी, उससे भी शांत नहीं होगी। ठीक है, आप नहीं खाओगे लेकिन खाने की इच्छा रहेगी मन में। सही बात है। देखिए हम लोग जिस दिन व्रत के दिन हमारी इच्छा कितनी प्रबल हो जाती है खाने की, है ना, क्या हमारे मन में इच्छाएं आती है, आज मैं क्या वो खाऊंगा, क्यों? हमारी इच्छाएं प्रबल रहती है। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि भगवान का प्रसाद लो, तो एक ना एक दिन धीरे धीरे उस कार्य से विरक्ति हो जाएगी। आपको पॉइंट समझ रहे हैं आप? ऐसे हमारे कर्म करने की बहुत इच्छा है। ये जो श्लोक बताए हैं 2 कर्म योग के लिए बनाए, बहुत कर्म करने, ठीक है, करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा भगवान को देते जाओ। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली आपके हृदय में कर्म करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, फिर आपके हृदय में खाली भगवान की भक्ति करने की इच्छा रहेगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप? विषय वासनाओं को ना तो भोगने से और ना ही कम करने से ख़त्म होती है, उनको भगवान की सेवा में लगाने से धीरे धीरे वो लोग शांत हो जाएगी। ये बहुत सिंपल बात समझनी जैसी हमें। इसमें देखिए प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहेंगे, जैसे कर्मकांड का प्रश्न किया प्रभु जी ने, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ये भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता, और भौतिक कार्य, कर्मकांड भी भौतिक कार्य है। कर्मकांड भौतिक कार्य इस प्रकार से कि कर्मकांड करने के द्वारा हम पुण्य के द्वारा स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गलोक में भी चिंता है, स्वर्गलोक में भी कंपटीशन है, स्वर्गलोकों में भी द्वेष है। आप समझ रहे हैं? स्वर्गलोक भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं है। हम भागवत में कितनी जगह पढ़ चुके हैं ये अलग अलग उदाहरणों में। तो खाली बहुत अच्छे कार्य करने से, भौतिक कार्यों से दूर नहीं, हम बहुत ज़्यादा पुण्य करें, ये करने के लिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कबूतरों को दाने खिला रहा है या गाय को रोटी खिला रहा है, इस कारण से कर रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा इसलिए मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भावना गलत बताइए इसमें। वो भावना गलत, उससे आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते, आप ये 3 तापों से मुक्त नहीं हो सकते। अल्टीमेटली आपको आपके जो भी कार्य उनको भगवान को समर्पित करने ही पड़ेंगे, तो ही शांत हो सकते, नहीं तो माया आपको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, इसका पॉइंट ये है। इसी प्रकार ऐसे कार्य को उसी प्रकार से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया जाता है और जब अग्नि अपना कार्य करती है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है लोहे और अग्नि का। लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन लोहा को हम पूरे टाइम अग्नि में रखेंगे तो उसमें अग्नि जैसे गुण आ जाएंगे। उसी तरह से हमारे जो कर्म हैं वो उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्ति से। लेकिन अगर वो कर्मों को भगवान के फल, उनके फलों को भगवान की सेवा में, तो उनमें भी आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। वो पूरे कर्म, जैसे लोहा पूरा जल के अग्नि बन जाता है, उसी प्रकार से वो कर्म जल के आध्यात्मिक बन जाते हैं। आप समझे? यथै दांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते जन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा पूरी भस्म हो जाएगी वो। भगवान को सेवा में लगाने से वो कर्म के जो फल है, उनकी जो क्वालिटी है, कर्म की क्वालिटी पूरी भस्म हो जाएगी।
तो कर्म से कोई प्रकार के बंधन रहेंगे ही नहीं। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये लोहा और अग्नि का पॉइंट जो है। इसी प्रकार किसी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य। देखिए इसमें लिखा है भगवान की सेवा में लगाने के बाद हर एक चीज़ की भौतिक क्वालिटी बदल जाती है। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल दिए, एक फूल बगीचे में अच्छा फूल खिला है, तो एक प्रेमी है वो सोचेगा मैं अपनी प्रेमिका को दूं, और एक भक्त क्या सोचेगा कि भगवान के लिए दूं। जैसे ही भक्त मन में विचार लाता है कि मैं भगवान को चढ़ाऊंगा ये फूल, वो फूल की क्वालिटी बदल गई। वो फूल फिर भौतिक नहीं रहा, वो फूल क्या हो गया, वो आध्यात्मिक हो गया। समझ रहे हैं आप? हमें क्रियाएं नहीं बदलनी है, खाली अपना उद्देश्य भावनाएं बदलनी हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग में हम भौतिक जगत की चीज़ें तो लगा रहे हैं, नमक लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें बनती है भौतिक जगत की शक्तियों से तो बनती है। रोटी है, चावल है, कहाँ से बनती है? सब जड़ पदार्थ से बनती है। लेकिन जब हम भगवान को प्रेम से भोग लगाते हैं, प्रार्थना करके हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तुलसी दल अर्पण करते हैं, तो उनमें वो भौतिक चीज़ें नहीं रह जाती है। वो चीज़ें क्या हो जाती है? वो आध्यात्मिक बन जाती है। वो क्यों? क्योंकि उनको भगवान का गुण लग गया है, भगवान ने उनको चख लिया है। तो चखने से वो चीज़ें अब भौतिक नहीं रही, वो क्या हो गई है? वो आध्यात्मिक हो गई है। तो इसमें यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी जो भी चीज़ को हम भगवान से युक्त कर देंगे, वो चीज़ें भौतिक क्वालिटी की नहीं रहेगी, वो आध्यात्मिक बन जाएगी। अभी आगे और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुत्व जताने का प्रयास मतलब समझ रहे हैं? मतलब अभी एट प्रेजेंट हम कोई भी चीज़ समझते हैं, हम समझते हैं कि हम इसके स्वामी हैं। अब हम कैसे स्वामी हैं बताइए? ये घर है, अब ये घर गोपाल वृंद प्रभु समझे कि घर मेरा है, तो ये पागलपन है नहीं है? पागलपन किस प्रकार से? घर की कोई भी पदार्थ इन्होंने उत्पन्न किए हैं, बताइए। लकड़ी है, सीमेंट है, कोई भी चीज़ इसमें लगाई है, ये इनके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है, तो इनका कैसे हुआ? इनका है ही नहीं है। तो हमें प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही इसको त्यागने का प्रयास करना चाहिए। जब वो चीज़ हमारी, अब इसमें लिखा है ना तो प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का परित्याग मतलब जो जैन समुदाय में दीक्षा लेते हैं वो सब छोड़ देते हैं। देखते हैं आप, वो रथ पे जाते हैं और सब फेंकते हैं। अरे लेकिन आपका है ही नहीं तो क्या फेंक रहे हो? अब जैसे मान लो कि एक भिखारी ताजमहल के बाहर खड़ा होकर बोले मैंने ताजमहल को त्याग दिया। अरे भाई जब तुम्हारा ताजमहल था ही नहीं तो तुमने क्या त्यागा? पॉइंट समझ रहे हैं? तो ऐसे हम सोचते हैं मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने घर छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी, मैंने त्याग। लेकिन आपका है ही नहीं तो आप क्या त्यागोगे? त्याग तो उसे कहा जाता है जब कोई चीज़ हमारी हो उसको छोड़े तो त्याग कहा जाता है। लेकिन जो चीज़ हमारी है नहीं उसको हम त्यागेंगे कैसे? तो त्यागना हमारी मेंटलिटी को है कि ये चीज़ हमारी है, उस मेंटलिटी को त्यागना है, ना कि उस चीज़ को त्यागना है। इसे वैष्णव रूप गोस्वामी बोलते हैं, इसे बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब समझ रहे हैं? ये शब्द बहुत बार आएगा गीता में और भागवत में, युक्त वैराग्य। एक होता है फल्गु वैराग्य और एक होता है, कभी भी हमें फल्गु वैराग्य नहीं करना चाहिए। फल्गु वैराग्य मतलब समझे? मतलब कोई चीज़ जो भगवान की सेवा में आ सकती है उस चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कि हमें एक अच्छी ज़मीन मिल रही है, अच्छे भाव में मिल रही है, हम सोचेंगे मेरा इससे क्या लेना देना है, मैं तो भक्त हो गया हूँ, मुझे तो भगवान के भजन से मतलब, इससे क्या लेना देना है। लेकिन हम सोच सकते हैं अगर इस ज़मीन में मैं कुछ सत्संग केंद्र बनाऊं तो कितने लोग भगवान की सेवा में लगेंगे। वो ज़मीन किसकी है? भगवान की है। तो अब वो व्यक्ति जो ये ज़मीन ये सोच के ले रहा है कि मुझे इसमें मेरे लिए बहुत आलीशान बंगला बनाना है, वो क्या है? भोगी है। और जो व्यक्ति ये सोचा है इस ज़मीन से मेरा क्या लेना देना, वो क्या है? वो त्यागी है। भक्त को ना तो भोगी बनना है
न त्यागी बनना है। उनको क्या करना है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब उसे समझना है कि ये वस्तु को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति वस्तु से नहीं है, मेरी आसक्ति भगवान की सेवा से है। तो अगर इस वस्तु को मैं स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगा दूँ तो वो क्या हो गया? युक्त वैराग्य हो गया। इसलिए भक्तों को, जो भी भक्त लोग, उनकी पास जो जो चीज़ें हैं, खुद को एनालाइज करना चाहिए कि उनको उस चीज़ों से आसक्ति है या उन चीज़ों को उन्होंने इसलिए स्वीकार किया है कि वो भगवान से आसक्ति है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि जगत प्रभु ने एक बड़ी गाड़ी खरीदी। अब इनकी इच्छा थी कि मुझे गाड़ी में घूमना है, लेकिन इन्होंने बहाना क्या बनाया? मंदिर जाना है ना, मुझे मंदिर जाना है, गाड़ी चाहिए। लेकिन अंदर क्या भावना है? कि मुझे गाड़ी में घूमना है। तो इसलिए ये हमें चेक करना कि हमारी भावना क्या है। हम चीज़ों को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं या भगवान की सेवा के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो युक्त वैराग्य का अर्थ पता है? युक्त वैराग्य मतलब युक्त मतलब जो भी चीज़ें हम समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ भगवान की संपत्ति है, हर एक चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं ये सोच के कि इसको भगवान की सेवा में लगा जाए, तो उन चीज़ों को हम बिना आसक्ति के स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर रहे हैं लेकिन बिना आसक्ति के स्वीकार कर रहे हैं, इसे बोलते हैं युक्त वैराग्य। और एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब वो चीज़ें भगवान की हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इनका भगवान से क्या संबंध है, इसलिए उन चीज़ों को हम त्याग देते हैं। वो क्या है? फल्गु वैराग्य। फल्गु नदी कहाँ पे है? गया में। हम गए थे ना गया। तो फल्गु नदी, जो फल्गु वैराग्य करते हैं उनके हृदय कभी साफ नहीं होते हैं। फल्गु नदी में हम मिट्टी के अंदर पानी हाथ डालेंगे तो मिट्टी के अंदर पानी रहता है। तो जो फल्गु वैराग्य मतलब जो लोग खाली वैराग्य का शो करते हैं लेकिन उनके अंदर में अभी भी पानी है, विषय भोग की वासनाएं हैं। इसलिए भक्तों को फल्गु वैराग्यों पे आश्रित नहीं होना चाहिए, युक्त वैराग्य पे आश्रित होना चाहिए। लेकिन युक्त वैराग्य के साथ साथ ये भी देखना चाहिए हमारी उन चीज़ों से आसक्ति है या भगवान की सेवा से आसक्ति है। नहीं तो कभी कभी युक्त वैराग्य के नाम पे हम लोग उन चीज़ों से आसक्ति कर बैठते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बहुत अच्छे घर में रहना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि भाई इस घर में हम भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन हमें खुद को देखना चाहिए हमें घर से आ सकती है या उस घर को भगवान की सेवा में लगाने से सेवा से आ सकती है। तो ये प्रभुपाद जी ने कितनी जगह बड़े बड़े ज़मीनें ली, कितनी जगह बड़ी बड़ी ज़मीनें ली, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन उनको उन ज़मीनों से या उन पैसों से या उससे कोई आसक्ति नहीं थी। वो तो खुद अपने बिल्कुल सिंपल रहते थे, वो खाली कृष्ण के लिए लेना चाहते थे। ये बिल्कुल रूप गोस्वामी हैं, वो पेड़ के नीचे रहते थे। सनातन गोस्वामी, इनको कुछ खाली एक कॉपिन पैर पहनते थे, लेकिन जब कोई धनी व्यक्ति आया कि हम कुछ भगवान की सेवा में लगा रहे थे, बोले ठीक है आप मंदिर बना दो। तो ऐसे रूप गोस्वामी के पास इन्होंने राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दिया, मदन मोहन जी का सनातन गोस्वामी ने बना दिया। क्यों? इनको खुद के लिए नहीं चाहिए था, लेकिन कोई पैसा दे रहा है तो लिया इन्होंने, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तो ऐसे ही भक्तों की भावना होनी चाहिए कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसको स्वीकार करें, अपने लिए नहीं लेकिन भगवान के लिए। ठीक है? तो भोगी होना भी गड़बड़ है, त्यागी होना भी गड़बड़ है। इन दोनों से हम तीन तापों से मुक्त नहीं हो सकते। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ये बात बताना चाहते हैं कि हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। दोनों पॉइंट भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य के पॉइंट है ये। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि ये है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। कितनी अच्छी बात लिखी है। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग, बुरा व्यवसाय मतलब बुरा सौदा। इसे प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। बुरा व्यवसाय मतलब सत्यराज ने 1 करोड़ रुपए दिए और अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए इसने ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो जिससे इसने गाड़ी खरीदी उसने इसको धोखा दे दिया। उसको गाड़ी कितने रुपए की दे दी? 25-30 लाख की। तो सौदा बुरा हुआ नहीं हुआ? ये हैं बहुत बुरा हुआ धोखा हुआ नहीं हुआ? अब क्या करें? अब ये या तो ये ऐसा ही बोल दे कि भाई मुझे तो गाड़ी से क्या लेना देना, मेरे साथ तो धोखा हो गया। लेकिन अब इसको क्या देखना चाहिए? अब जो मिला चलो उसको तो कुछ ना कुछ काम में लगाऊं मैं। अब जो गाड़ी मिल गई अब क्या कर सकते हैं? गलत सौदा कर लिया हमने। मान लीजिए कि जैसे हम समझें कि एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि हमने कोई व्यापारी को माल बेचा और हमें उससे 50 लाख लेने हैं और वो व्यापारी कह रहा है मेरे पास तो है नहीं, आप 10% ले लो मेरे से। कितने ले लो? अब मान लो आप
ये बोल दो कि भाई मुझे मुझे इतना ज़्यादा निराश हो जाओ कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि उस सामने वाले व्यक्ति बोले कि चलो कुछ तो मिल रहा है, कुछ ही मिल जाए वही अच्छा है। अब जब डूब रहा है पार्टी तो 5 लाख तो मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में लगा देंगे। 5 लाख तो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें ये शरीर नहीं चाहिए था, ये बुरा सौदा मिल गया हमें। क्या मिल गया? बुरा सौदा। ये शरीर बुरा सौदा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आध्यात्मिक शरीर है। हमें 9 छेदों वाला शरीर क्यों चाहिए? ये 9 छेदों वाले शरीर में हमेशा गंदी चीजें निकल रही नहीं निकल रही है? अच्छा आप बताइए, हमारे घर में हमने देखा है कभी कभी कुछ हमें ऐसे रोग होते हैं, वो बार बार रोग आते रहते हैं। कौन चाहता है रोग को? हैं? जैसे हम देखते हैं कि कोई स्त्री या कोई बच्चे रोगले होते हैं। रोगले मतलब समझे? कोई ना कोई रोग आते ही रहता है ना। हम बोलते हैं मारवाड़ में, यार रोगली ने ब्याह लिया हो, बोलते नहीं बोलते हैं? भाई ऐसी ऐसी शादी करेगी, रोग ही रोग आ रहा है। तो बुरा सौदा हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हैं बात को? पॉइंट है। तो हम कितनी चेकिंग करते हैं भाई, शादी के पहले सब सही है क्या है, घर 10 लोगों से पूछते हैं, क्योंकि जीवन भर का सौदा है भाई। सही बात है। लेकिन अब ये हमें जीवन भर का सौदा मिल गया, शरीर मिल गया जो बार बार पॉटी करना, मलमूत्र त्यागना, बार बार पेट भरो, बार बार पेट खाली करो, बार बार इसमें से कोई कोई द्रव्य निकलते हैं। किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि हर महीने हर हफ्ते डॉक्टरों के जाना पड़ता है। ये बुरा सौदा है नहीं है? लेकिन अब जो मिल गया सो मिल गया, उसका सर्वोत्तम उपयोग तो करो। पॉइंट समझ रहे हैं? अब ये बुरा सौदा, ये शरीर हमें नहीं चाहिए था। हमारा ऑलरेडी आध्यात्मिक शरीर है, हमें इसको नहीं चाहिए था। लेकिन हमने अपने कर्मों से इस बुरे सौदा को लिया है। हमने कर्म से खरीद के सौदा शरीर लिया है। अब कोई बात नहीं, शरीर को सेवा में लगा दो तो कम से कम अगली बार तो नहीं मिलेगा। वापस तो गलती मत करो, एक बार कल ही, नेक्स्ट टाइम तो मत करो। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बुरे सौदे का, बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक चीज़ जो भी हमें बुरा मिला है, चलो कोई बात नहीं, इसको तो भगवान की सेवा में लगा दो। मतलब पॉइंट ये कि अब हमें शरीर मिल गया, अब क्या करें? अब शरीर मिल गया, अब शरीर में इंद्रियां भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी है, तो क्या बंद कर दें क्या इसे? गलत चीज़ मिल गया बंद कर दें इसे? या तो हम बंद करके बैठ जाएंगे अब क्या करें इसका? नहीं, वो भी नहीं चलेगा। क्या शरीर को ख़त्म करने से सिद्धि मिल जाएगी, या बिना काम किए सिद्धि मिल जाएगी? वो भी नहीं होगा। भगवान गीता जी में कहते हैं न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषों। खाली कर्म नहीं करने से, कर्मों से, फलों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम ये सोचे कि भाई कर्म करने से तो बंधन होता है, तो कर्म करे ही नहीं, तो ऐसे करने से कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आपको कर्म के फलों को लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फलों को लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट समझने जैसा है कि अब हमें शरीर मिल गया, तो अब शरीर को मिल गया, तो अब आंखें हैं, तो चलो आंखें हैं तो कुछ गलत मत देखो, भगवान को देख लो। अब मुंह मिला है तो बार बार मुंह नहीं मिले तो अब खाली इस जीवन में खाली भगवान का प्रसाद ही खा लो। अब जीवा मिली है, जीवा इतनी सारी उल्टी सीधी बातें करते हो, इस जीवन में खाली भगवान की बातें बोल लो, तो कम से कम अगले जीवन में तो नहीं मिलेगा, तो वापस मिल जाएगा। ये तो बुरा सौदा। इसलिए जो कुछ भी हमें शरीर में मिला है, जो कोई भी हमें कोई भी चीज़ें मिली है, वो भगवान ने हमें कुछ समय के लिए दी है, तो उसे भगवान की सेवा में लगा दो। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ये आप समझ रहे हैं? देखिए तथाकथित शब्द देखा आपने? भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। तथाकथित को ब्रैकेट में लिखा है, देखा ये? इसका मतलब क्या हुआ? तथाकथित भौतिक वस्तु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है। भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि इस जगत में कोई भी चीज़ भौतिक नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए लिखा है तथाकथित। तथाकथित मतलब कही जाती है भौतिक, लेकिन भौतिक भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है, तो भगवान की शक्तियाँ भी सब आध्यात्मिक हैं। लेकिन जब उन शक्तियों को हम अपने सेवा में लगा देते हैं, वो भौतिक बन जाती है। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए तथाकथित लिखा है। फिलोसॉफिकल पॉइंट है। कोई भी चीज़ भौतिक नहीं है इस जगत में। हर एक चीज़ क्या है? हर एक चीज़ भगवान के द्वारा बनाई, ये तो भौतिक क्यों हो गई? भाई शेर को ही जन्म देगा ना, बकरी को तो देगा नहीं। पॉइंट समझिए।
भगवान परम सत्य है तो उनसे जो कुछ भी निकलेगा वो चेतन ही निकलेगा ना, भौतिक क्यों निकलेगा। लेकिन चूंकि हम उन चीज़ों को अपनी सेवा में लगा लेते हैं तो वो चीज़ें भौतिक क्वालिटी में चेंज हो जाती है। इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है कि हर एक चीज़ आध्यात्मिक है, क्योंकि हर एक चीज़ भगवान की शक्ति है। भगवान के लिए हर एक चीज़ आध्यात्मिक है, भगवान के लिए कोई चीज़ भौतिक है ही नहीं। देखिए सरकार के लिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि सरकार के लिए जेल भी वही है, जेल भी सरकार का एक डिपार्टमेंट है और पुलिस भी सरकार का डिपार्टमेंट है। हमारे लिए जेल खराब हो सकती है, हम सरकार नहीं हैं, सरकार है तो दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार से भगवान के लिए कोई भौतिक और आध्यात्मिक नहीं है, भगवान के तो सभी शक्तियां हैं, लेकिन हमारे लिए जब वो शक्तियों का हम दुरुपयोग करते तो वो हमारे लिए वो भौतिक बन जाती है, और वापस जब भगवान की सेवा में लगा लेते तो वापस वो क्वालिटी आध्यात्मिक हो जाती है। समझने जैसा पॉइंट है। कुछ प्रसाद में हमें कोई प्रसाद तो खाली ड्राई फ्रूट्स के रखना चाहिए, बादाम का, थोड़ी बुद्धि अब चले हमारी। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अब ये जो आत्मा की सेवा है ना, इसका मतलब क्या कहा गया, भगवान की सेवा। ये आत्मा मतलब हम नहीं, आत्मा को कहीं कहीं जगह भगवान बोला जाता है। तो आत्मा मतलब स्पिरिट। कोई भी भौतिक चीज़ को जब चेतनता की सेवा में लगा दी जाए तो चेतनता की क्वालिटी उसकी वापस आ जाती है। तो उसी तरह से कोई भी भौतिक पदार्थ को जो भी हमारे पास है भगवान की सेवा में लगाने से उसका भौतिक स्वभाव नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक बन जाती है। ये पॉइंट समझ। हमारा हृदय है, हमारा मन है, ये सब वही भौतिक है। इनको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण आप अपनी सेवा में लगाओ, महामंत्र का जप करें, तो वो मन इतने क्वालिटी। इसलिए तो हम कहते हैं कि वैष्णव के शरीर को जलाया नहीं जाता है। क्यों नहीं जलाया जाता है? क्योंकि उनका शरीर अब भौतिक है ही नहीं, उनका शरीर आध्यात्मिक है। आप समझे? उनके शरीर को अंदर जमीन में ऐसे ही रखा जाता है। जैसे अभी कोई माताओं ने पूछा ना महाराज से, प्रभु जी आए थे कि हमारी वो छवि खंडित हो जाती है, उन्होंने बोला मिट्टी में डाल दीजिए। किसी ने पूछा था प्रश्न, 2-3 दिन पहले वो प्रभु जी आए थे कि नदी में प्रवाहित कर लीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। तो कहने का मतलब है कि भौतिक शरीर को जलाया जाता है, आध्यात्मिक शरीर को जलाया नहीं जाता। उनकी समाधि बनती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग के पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया है, वो अब भौतिक रहा नहीं है। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु जहाँ ना दुख है, ना शोक है और ना भय, यही एकमात्र उपाय है। सिंपल बात है, समझ रहे हैं हम? क्या उपाय है? एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय ये है कि हमें अपने सभी कुछ कर्म के फल जो हैं भगवान को अर्पित करने चाहिए। जो कोई भी हमारे पास क्वालिटी है, देखिए भगवान ने किसी ना किसी को कोई ना कोई योग्यता दी है, कोई ना कोई योग्यता हर एक के पास है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो टाइम खराब नहीं करना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, कोई व्यक्ति बोलने में होशियार है, कोई व्यक्ति गाने में होशियार है। हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी है। तो उस क्वालिटी को बंद नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना है, जिससे कि वो क्वालिटी आध्यात्मिक हो जाएगी, वो भौतिक नहीं रहेगी। ना किसी की राग बहुत अच्छी है तो फिल्मी गीतों के बदले भगवान के भजन गा सकता है। कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो भगवान की छवि बना सकता है। अपनी कलाओं को, अपनी योग्यताओं को, क्योंकि ये योग्यता है, ये कलाएं हमें कुछ समय के लिए मिली है, हमारी नहीं है, भगवान ने दी है, तो उनको भगवान की सेवा में लगा देना है। हम गंगा जी में स्नान करते तो क्या करते हैं? हम गंगा जी से जल लेते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं, है ना? तो भगवान से हम चीज़ें ले रहे हैं और भगवान की सेवा में लगा दी, तो आध्यात्मिक हो गई नहीं हो गई, वो भौतिक कहाँ रही? फल्गु वैराग्य करने की कोई वो नहीं है कि भाई आप छोड़ दो उन चीज़ों को। नहीं, वो चीज़ों को कैसे छोड़ें? अगर आप उन चीज़ों को छोड़ते तो अपने आप को भोक्ता मानते, तो फिर ये गड़बड़ हो गई। आप तो भोक्ता हो ही नहीं, आप तो सेवक हो। पॉइंट समझिए बात को, ये सब फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं। तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, अर्थात सब ब्रह्म है। ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्या है? सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या होता है? ये बहुत जगह उपनिषदों में, भागवत में, गीता में ये श्लोक आएगा, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म।
सर्वम मतलब सब कुछ, खल्वम मतलब निश्चित ही, इदम ब्रह्म मतलब सब कुछ ही, हर एक जगह खाली भगवान की शक्तियां ही और कुछ नहीं है। एक कुछ दिनों पहले हमने एक बात बोली थी ना कि गाय ही गोबर के रूप में है, बोली थी। या हमने एक और बात बोली थी कि ये भगवान ही इस जगत के रूप में है, बोली थी ये बात। तो उसी तरह से हर एक जो हम चीज़ देख रहे हैं शक्ति, हर एक शक्तियों में भगवान का वास है, भगवान ही इन शक्तियों के रूप में है। ठीक है, तो जब इन शक्तियों को भगवान की सेवा में लगा जाएगा तो ये जो श्लोक है ये चरितार्थ हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ वापस अपनी पुरानी क्वालिटी में आ गए। वापस वो चीज़ें जो हैं, जो कुछ भी हम जगत में देख रहे हैं, भगवान उन जगत की चीज़ों के रूप में हैं। समझे? जैसे ये ईंट की दीवार है, ठीक है, ये भगवान की कौन सी शक्ति है? भूमि आपो अनल वायु। ये किससे बनता है? भूमि से बनता है, जल से बनता है, अग्नि से बनता है। ईंट 3 चीज़ों से बनती है, भूमि, जल, अग्नि। ये तीनों किसकी शक्तियां हैं? ये भगवान गीता जी में कहते हैं। तो इन शक्तियों में भगवान का वास है, क्योंकि शक्ति कहाँ से आई? भगवान से आई, शक्तिमान से आई। जैसे गोबर कहाँ से आया? गाय से। तो गाय में गोबर में गाय का वास है। तो उसी तरह से इन चीज़ों में भगवान का वास है। तो जब ये चीज़ें भगवान की सेवा में लग जाएगी तो इनकी भौतिक क्वालिटी नहीं रहेगी, ये वापस सर्वम खल्वइदम ब्रह्म, ये आध्यात्मिक रहेगी। ये बहुत समझने लायक पॉइंट है। ये हर एक चीज़ जो हम जगत में देख रहे हैं, देखिए भक्त जो देखता है, शुद्ध भक्त हर एक चीज़ को देखता है भगवान की चीज़ें हैं। हम क्या देखते हैं? हर एक चीज़ हमारी है ना। तो हमारी ये जो हमारी चिंतन है ये बिल्कुल गड़बड़ा गया, ये पूरा दूषित हो गया है। तो भक्ति के नियमों के द्वारा अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाने से हमारी ये भावना सही होगी, हमारी भावना शुद्ध होगी। ठीक है, समझ गए श्लोक? आमयो यश्च भूतानाम जायते ये न सुव्रत तदेवी आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। ठीक है, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो